तो दोस्तों आज मैं डांडा डांडा डांड सीजन 2 का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को ट्रेनिंग देती है और उसे और आयरा को कुछ भूतों से लड़वाती है, जहाँ उनसे लड़ने के बाद ओकारुन अपनी खुद की एक नई टेक्निक डेवलप करता है और फिर वो कर्स्टायो यानी जीजी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ओकारुन और कर्स्टायो को फाइट करते देखते हैं और इस फाइट को ओकारुन जीत जाता है, लेकिन फाइट जीतने के लिए वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो आज के दिन दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। हारने के बाद कर्स्टायो ओकारुन को वापस ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ओकारुन से लड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो उससे दोबारा लड़ना चाहता है। लेकिन ओकारुन मना कर देता है और कहता है कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ, जिसका मतलब है कि तुम काफी कमजोर हो। वो उसके साथ एक डील करता है कि हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन फाइट करेंगे और इस बीच तुम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, वरना मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। कर्स्टायो वादा करता है और उसे अपनी चड्डी एज अ प्रूफ देता है ताकि ओकारुन उस पर भरोसा करे और फिर वो वापस जीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुबह हो जाती है और मांजिरो कर्स्टायो की चड्डी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो उसे एक कस्ट आइटम समझता है। जीजी के पेरेंट्स भी उसे लेने के लिए आते हैं और वो सबको थैंक्स कहकर अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। अब जीजी की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है तो ओकारुन और आयरा भी अपने घर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओकारुन और जीजी यानी कस्टाई की फाइट की वजह से मोमो का पूरा घर बर्बाद हो चुका है। सबसे पहले मोमो और उसकी ग्रैंडमा एक बाथ हाउस जाकर कुछ देर आराम करते हैं और जब घर वापस आते हैं तो यहाँ एक एलियन रोबोट को देखते हैं। इस रोबोट को ओकारुन और काप्पा मोमो का घर ठीक करने के लिए लाए थे। इस रोबोट के पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिनसे किसी भी तरीके का शेप बनाया जा सकता है और वो टूटने के बाद भी अपने आप को खुद ठीक कर लेते हैं। सब लोग फिर इन ब्लॉक्स की मदद से मोमो का घर बनाते हैं, जो कि एक रात के अंदर ही पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और सब लोग फिर मोमो और उसकी ग्रैंडमा को बाय कहकर चले जाते हैं। फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जीजी और मोमो को साथ में स्कूल जाते हुए देखते हैं। जीजी यहाँ मोमो को बताता है कि वो और कस्टाई अब से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और ओकारुन के वादे की वजह से वो रोज ट्रेनिंग करता है। तभी यहाँ पर जीजी की क्लास की कुछ लड़कियां आती हैं और जीजी से पूछती हैं कि वो इतने दिन तक कहाँ गायब था, कि तभी वो कस्टाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ जिन लोगों के पास भूतों को सेंस करने की पावर है वही जीजी की ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं और बाकी सबको जीजी नॉर्मली नजर आता है। मोमो से ट्रांसफॉर्म देख अपने साथ क्लास में ले जाती है। क्लास में कर्स्टाई को एक ड्रिंक चाहिए होती है, जिसके लिए वो मोमो से जिद कर रहा होता है, क्योंकि कर्स्टाई दिमागी तौर पर एक बच्चा है और बच्चे की तरह ही एक्ट कर रहा है। मोमो जीजी का स्कूल में काफी ख्याल रखती है कि तभी उसकी दोस्तें उसे एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताती है कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक गोल्डन बॉल है, जिसे देखने पर हर इंसान पजेस्ड हो जाता है। मोमो ये देख समझ जाती है कि वो कोई गोल्डन बॉल नहीं बल्कि ओकारुन का दूसरा अनमोल रतन है, जिसे ये लोग काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।